हाँ जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर सॉल्व किया तो इसे भी सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है इसमें। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, उसमें सिंपल सा पूछा था प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछ रहा है। मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, अगर लॉस हो रहा होगा तो लॉस परसेंट फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले चेक भी करना होगा क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का स्टोरी क्या है? इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर। अच्छा, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, पिछला क्वेश्चन जैसा, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर टू बी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक्स नहीं मानेंगे, हम लोग यहाँ मानने वाले हैं सी, ताकि आसानी हो जाए, ताकि इजी पढ़ने वाला हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में और समझने में। क्योंकि कॉस्ट प्राइस को हम लोग सी मानेंगे एंड सेलिंग प्राइस को मानने वाले हैं वो एस। ठीक है, तो एस से हो गया आपका सेलिंग प्राइस एंड सी से हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। और पिछला क्वेश्चन में क्या था, एक्स और वाई था, तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे सी और एस हम लोग मान रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग बोल क्या सकते हो, क्वेश्चन जो बोल रहा है 18 चेयर जो है वो किसके बराबर है, 16 चेयर ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 18 चेयर कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या है, 18 इंटू सी के बराबर क्या है आपका 16 इंटू एस पी, यानी कि एस। क्लियर? तो 18 सी इक्वल टू क्या है 16 एस। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करके फाइंड भी करना होगा कि चेयर का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, यानी कि खरीदने में ज़्यादा पड़ रहा है या फिर बेचने में ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है उसको या लॉस हो रहा है। तो 16/18 टू एस। क्लियर? तो सी इक्वल टू क्या आ गया 16/18 इंटू एस। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आप लोग समझ सकते हो फ्रैक्शन में आने वाला है, डेसिमल में 0.88 के समथिंग आने वाला है। इसको सॉल्व करोगे 16/18 को। तो ये कॉस्ट प्राइस जो है, ठीक है, वो आप लोग को दिख रहा होगा सेलिंग प्राइस से क्या है, कम है। क्योंकि यहाँ अगर 1 रहता तो क्या होता, इक्वल होता, 0.88 की जगह रहता 1, तो 1 इंटू एस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाता, सेलिंग प्राइस हो जाता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, और कम हो रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग घटते जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा रहने वाला है न्यूमरेटर से, तो सिंपल से आप लोग बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सिंपल सेलिंग प्राइस से कम है। कैसे? क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि 0.88 और 1 में डिफरेंस है, छोटा कौन है 0.88। तो जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, बढ़ते जाएगा, कॉस्ट प्राइस का दाम बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ 1 से कम है। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर भी, अगर एस की जगह आप लोग 10 रख के मानते हो, अगर आप सेलिंग प्राइस रखे हो 10, ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस रखते हो 10 तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है। सपोज दैट अगर आप 10 रुपये में बेच रहे हो, ठीक है, इस रिलेशन को समझने के लिए अगर 10 रुपये में उस चेयर को बेच रहे हो, एक चेयर को, तो क्या पड़ रहा है आपका 0.88 इंटू 10। तो देखो अगर सेलिंग प्राइस 10 रुपये है तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा 8.8 होगा। अगर सेलिंग प्राइस क्या है 10 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 8.8 रुपीज़ होगा, जो कि सेलिंग प्राइस से कम है। बस ये समझने के लिए हम लोग मान रहे हैं सेलिंग प्राइस की जगह 10, तो आप लोग का कॉस्ट प्राइस यहाँ क्या दिखा रहा है 8.8, यानी कि 10 से कम है। यानी कि क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो सिंपल से आप लोग क्या बोल सकते हो, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर 10 रुपये का चेयर होगा तो उसमें हम लोग को 1.2 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। तो सिंपल हम लोग यहाँ क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि लॉस हो ही नहीं रहा है तो लॉस परसेंट क्यों फाइंड करें भाई, लॉस होता तब ना लॉस परसेंट फाइंड करें। यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। तो ये रिलेशन समझने के लिए, ठीक है, ये रिलेशन समझने के लिए, इसे आप लोग को नोट नहीं करना है, बस दिमाग में लाने के लिए मैं इसे बता रहा था। हाँ, इसे आप साइड में नोट कर सकते हो। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो आगे हम लोग अगला स्टेप में बढ़ते हैं, इसको जरा सा एज कर लेते हैं। तो सिंपल से यहाँ से हम लोग को फार्मूला कौन सा लगाना होगा, फार्मूला हम लोग को वही सिंपल, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। ये फार्मूला ही लगा सकते हैं, और कोई फार्मूला लगा नहीं सकते, यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग इस फार्मूला को लगाएंगे। क्योंकि इस फार्मूला को क्यों लगा रहे हैं, गेन परसेंट वाला, क्योंकि हम लोग को यहाँ हो क्या रहा है, गेन रहा है फ्रॉम दिस इक्वेशन। ऊपर का इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दो, ठीक है, इक्वेशन इसको 1 मान लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन से दैट, हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज लेस देन सेलिंग प्राइस, देयरफॉर वी यूज द फार्मूला ऑफ गेन परसेंट। ठीक है, इस फार्मूला को हम लोग को यूज करना है, इसलिए इतना आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, टीचर को समझाने के लिए एग्जामिनर हॉल में जब कॉपी आपका जांच हो रहा होगा तो ये लिखोगे तो बेटर रहेगा। क्लियर? तो सिंपल सा फार्मूला लगाओ, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है जी, सिंपल सा ये रिलेशन को आप लोग को पुट क्या करना होगा, सी बाई एस इज इक्वल टू 16/18। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस को आप लोग क्या माने हो, एस माने हो, कॉस्ट प्राइस को आप लोग सी माने हो। ये आपका हो गया 100 प्लस गेन परसेंट आपको चाहिए, ठीक है, अपॉन 100। तो सेलिंग एस बाई सी क्या हो जाएगा,
एस बाई सी का रिलेशन यहाँ से निकाल लो, ये कंपेयर कर दो, इधर भेज दो और इसको इधर ला दो और इसको इधर, इसको इधर, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको पता चलेगा 18/16 इज इक्वल टू एस बाई सी। तो ये रिलेशन आप बैठा सकते हो, एस बाई सी की जगह क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हो। क्लियर, तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस गेन बाई 100। ठीक है, एस बाई सी की जगह आप लोग क्या रख सकते हो, 18/16 इज इक्वल टू 100 प्लस गेन बाई 100। इसको यहाँ कटेगा, काट लो, 2 8 16, 2 9 जा 18। देन इस इक्वेशन को आगे जाके आप लोग सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 9/8 इज इक्वल टू 100 प्लस गेन बाई 100। ठीक है, 100 को उधर ले जाओ, 9 इंटू 100/8 इज इक्वल टू 100 प्लस गेन। क्लियर है क्या, ये काट लो, 4 2 जा 8, 4 25 जा 100, 9 इंटू 25 का होगा 225/2 माइनस 100 इज इक्वल टू गेन। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका आंसर आने वाला है, गेन इज इक्वल टू क्या आने वाला है, यहाँ पे 1 ले लो और सिंप्लीफाई करो, तो सिंपल से यहाँ से आपका गेन इज इक्वल टू 25/2 आने वाला है, यानी कि 12.5% आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, जब वो चेयर बेचेगा तो उसको 12.5% प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर है क्या, अरे अभी तो क्लियर होना चाहिए भाई। और अगला क्वेश्चन आपसे खुद से बनना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर क्लियर क्लियर, नोट दैट।